ये आप जो है तो समाज सेवक है, समाज सेवक के बारे में जो है तो राजकीय भी जो है तो तज्ञ है, आपको राजकीय का भी बहुत बड़ा तजुर्बा है और आपने बहुत सारे इलेक्शन भी बहुत सारे देखे हुए हैं। इस इलेक्शन को किस नज़रिए से आप देखते हैं? ये जो निवडणूक है ये बहुत अहम निवडणूक है। इस निवडणूक के अंदर जो है, जो सत्ता पे है, सत्ता वाले जो है विरोधक को एक बहुत बड़ा डराने का काम कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा है, तो मैं अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मैं जो है सिर्फ अल्लाह ताला को डरता हूँ। अल्लाह ताला के सिवा हम किसी को नहीं डरते। लेकिन ये ऐसा हो गया देश में कि सरकार की तरफ से सब लोग नेता वगैरह डर रहे। तो मेरा बोलना ऐसा है कि ये महाराष्ट्र के सभी नेता है, तो उन्होंने भी ना, हम भी जो है ना अमित शाह से डरना है, ना मोदी से डरना है, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार से डरना है, ना आरएसएस से डरना है। सिर्फ आप जो है अल्लाह ताला से डरो। अल्लाह ताला से डरने के बाद जो भी मसाइल हल करेगा वो अल्लाह ताला ये करेगा। इसलिए इस निवडणूक के अंदर बिल्कुल खुले दिल से और खुले तरीके से आप प्रचार कर सकते हैं। जो सरकार का फिलहाल जो सरकार का लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है, ये जुल्म के खिलाफ आवाज उठा के अपन इस सरकार के खिलाफ में हमको मतदान करना जरूरी हो गया। एक बात। दूसरी बात ये है कि इस भारत देश को आजाद करने में मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। मुसलमानों ने आजादी के लिए जो है अपना पैसा लगाया, माल लगाया, पैसा लगाया, हर चीज लगाया। उसके अलावा इस देश को आजाद करने के लिए मुसलमानों के मौलाना, मौलवी, मुल्ला, ये लोग जो है पूरा हिंदुस्तान के अंदर कम से कम भारत के अंदर जो 51 हजार लोगों को जो है फांसी पे चढ़ाई है अंग्रेज सरकार। तो इस देश में हमारा जो है आज़ादी के लिए बहुत बड़ा रोल रहा है। और इस वक्त भी हालात ऐसे हो गए हैं कि इस देश को जो है मोदी से आज़ाद करना है, इस देश को अमित शाह से आज़ाद करना है, इस देश को भारतीय जनता पार्टी के सरकार से आज़ाद करना है, इस देश को आरएसएस से आज़ाद करना है। तो ये सबको आज़ाद कर अगर हमको करना ना है, इनसे अगर आज़ादी लेना है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं हमारे महाराष्ट्र के अंदर, ये उम्मीदवारों को हराना बहुत सख्त जरूरी है। जब ये हमारा देश आज़ाद रहेगा, लोग आज़ाद रहेंगे। आज ये लोगों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, ये जुल्म को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हमको इस निवडणूक में हराना सख्त जरूरी है। और अब मैं ये भी अपील करता हूँ कि हम लोगों को मतदान करना बहुत जरूरी है। मतदान हमारा जो है पूरा 100% मतदान होना जरूरी है। क्यों? तो हमारा जो देश के ऊपर जो हक है वो मतदान का सब में बड़ा हक है। ये हक को हम अदा करना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं सोचना कि हमारे लिए मोटरसाइकिल आ रहा है, रिक्शा आ रहा है और कोई जीप आ रही है, कार आ रही है। अब मैं लोगों से ऐलान करता हूं कि ये कोई इसका इंतजार नहीं करना है। जैसा हमारी मतदान की डेट आ जाएंगे उसी दिन पहला सब काम छोड़ के पहला काम ये करना है हमको कि आके मतदान किस तरीके से करना है, वो जाके हमको मतदान करना सख्त जरूरी है। और इतना जो देश के ऊपर हमारा हक है वो हक अपना इस्तेमाल करने के लिए मतदान करना जरूरी है। दूसरी बात ये भी है कि जो है वो प्रकाश अंबेडकर एक अच्छी भूमिका है, अच्छा काम करते हैं। उन्होंने अपने समाज के लिए ये वगैरह बहुत अच्छा ये करते, लेकिन उनके ऊपर हर पक्ष के तरफ से भी अन्याय हुआ है, हमेशा उनके ऊपर अन्याय हुआ है। गए सो इलेक्शन के अंदर जब अकोले से प्रकाश अंबेडकर साहब जो खड़े थे, वो खड़े रहने के बाद में कांग्रेस के तरफ से वहां पे मुस्लिम का आमदार दिया गया। तो ये मुस्लिम का आमदार इसलिए दिया गया कि वो प्रकाश अंबेडकर उनके हार होने के लिए वहां पे मुस्लिम का आदमी उम्मीदवार खड़ा किया गया। ये बहुत गलत हो गया। ये होने के वजह से वो अंबेडकर साहब हार गए। आज उनकी भूमिका, उन्होंने जो भी कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आज की हालत ऐसी है कि हालत के मुताबिक आज जो है हमको संविधान बचाना है, भारत देश बचाना है। ये बचाने के लिए कुछ
कुछ काम हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो हम सब मिलके अगर ये सरकार को अगर हराना है तो सब मिलके काम करेंगे तो बहुत अच्छा भी होगा। उसके तरफ से हमारा जो संविधान भी जो बचाने का काम है वो ये हो सकता है। और हमको संविधान बचाने के लिए इसमें जो सभी भारतीय जनता पार्टी के खासदार कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम 400 अगर हमारे खासदार आ गए तो हम जो है बहुत सारे संविधान भी ये बदल सकते हैं। ये उनकी ऐसी भूमिका है। लेकिन तो इसलिए हमारे को ये इम्पोर्टेंट ये इलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट इलेक्शन है कि ये इलेक्शन में अगर ये मोदी को हराना बहुत जरूरी है, अमित शाह को हराना जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार को हराना जरूरी है, आरएसएस को हराना जरूरी है। ये सब करने के लिए हमको ये करने के लिए देश को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार को हराना हमारे लिए बहुत सख्त जरूरत है। तो मैं अपील करता हूं सबको कि ये जो है इस इलेक्शन के अंदर अपना ज्यादा से ज्यादा जो है मतदान महाविकास आघाड़ी महाविकास आघाड़ी के जो भी महाराष्ट्र के अंदर उम्मीदवार रहेंगे उन उम्मीदवारों को मतदान करके भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त तरीके से उनको पराभव करना बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे ये बताइए आप कि जो आप भाजपा का विरोध कर रहे हैं, भाजपा ने तो सड़कें बनाई हैं, रोड बनाई हैं, रास्ते बनाए हैं, राशन भी फ्री किए हैं, उन्होंने बहुत सारी जो चीजें हैं वो तो की है, फिर भी आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? आज देश के सामने सिर्फ 3 मुद्दे हैं। नंबर 1 मुद्दा है महंगाई का मुद्दा है, दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा है और तीसरा मुद्दा जो है शेतकरी का। और दूसरे ऐसे बहुत मुद्दे भी हैं जो हम बोल सकते हैं लेकिन वो आगे बोलेंगे। इतनी महंगाई देश में इतनी बढ़ गई है कि साधारण जो आदमी है उसका जीना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई को कम करने के लिए ये सरकार की तरफ से कोई प्लान नहीं है और ये सरकार की तरफ कोई प्रोग्राम नहीं है। उसके लिए ये सरकार एक ये शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। दूसरा, ये सरकार जो है शेतकरी के लिए क्या कर रहा है? शेतकरी के लिए कुछ नहीं कर रहे। खाली जो अदानी अंबानी जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, जिनके लिए इनके करोड़ों के कर्जे माफ कर रहे हैं, लेकिन शेतकरी के लिए कोई कर्ज माफी नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। उनके आज ना टमाटे को भाव नहीं मिल रहा, उनके प्याज को भाव नहीं मिल रहा, शेतकरी परेशान है। सब में ज्यादा शेतकरी हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो है आत्महत्या कर रहे हैं। ये आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? ये सरकार इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च करने के बाद में उसका वो रिजल्ट सामने आ जाएगा। रोजगार, ये मोदी सरकार आने के बाद में बोले थे कि हम लाखों से रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार लाखों से दिए नहीं, उल्टा जो लाखों लोगों का रोजगार है, लाखों लोगों का रोजगार बंद करा है। बंद करने के बाद आज देश में इतनी बड़ी बेकारी हो गई, बेकारी, भयानक बेकारी हो गई। इसके ऊपर तो चर्चा बिल्कुल ये सरकार नहीं कर रही। इतना मैं बोल के अपने 4 शब्द में जो ये इंटरव्यू के मैं ये करता हूँ। मेरा नाम शेख खुर्रम अब्दुल रशीद साहब, लाल मस्जिद टाउन हॉल, औरंगाबाद।